नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है, 13 सितंबर 2025 को बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, आने वाले समय में हम केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये जो क्लास है आपकी, ये एजुटेरिया जो करंट अफेयर्स है उस पर आधारित है। पूरी एजुटेरिया आपको एकदम रिवीजन में कराऊंगा। यहाँ जो जो हाईलाइटेड होगा हाईलाइटेड करूँगा, और जो जो आपको पूरा पढ़ना है पूरा बताऊँगा। ये 2-3 क्लास में मैं कवर कर दूँगा। उसके बाद में आपको एजुटेरिया के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन्हें मैं कराऊँगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि एजुटेरिया करंट अफेयर्स बीपीएससी हो या बिहार के अन्य और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में रामबाण जो है साबित हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है। आप ईयरफोन या लीड्स जो भी आप उपयोग करते हैं, आप आराम से क्लास को देखिएगा। चाहो तो नोट कर लेना, या केवल आपको सुनना है। आप अच्छे से सुनते रहोगे, बार बार सुनोगे, आपको एजुटेरिया करंट अफेयर्स एकदम कंठस्थ हो जाएगी। ये मेरा पूरा दावा है। 30 क्वेश्चन जो बीपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, आप लगभग 24 से 25 क्वेश्चन जो है करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एजुटेरिया करंट अफेयर्स का पहला पेज, यानी कि जो है फटाफट 100 जो खबरें उनको हम देखते हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको बिहार बजट को दूसरी क्लास में कराऊंगा। जो राष्ट्रीय बजट है, राष्ट्रीय बजट के साथ साथ राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ये सारी चीज़ें मैं इसी के अंतर्गत आपको जहाँ जहाँ हाईलाइटेड करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हाईलाइटेड करूँगा। यहाँ हाईलाइटेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आपको पूरा पढ़ना है, समझना है, याद करना है, रटना है। समझना छोड़ो, रटना है केवल। क्योंकि यार बीपीएससी रटने वाला एग्ज़ाम है, आप सभी देख चुके हैं। 17वीं बीपीएससी हो, चाहे 69वीं हो, चाहे 68वीं हो, बिना रटे बिना फैक्ट को याद किए बीपीएससी क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा और जो बजट होगा उसमें मैं हाईलाइटेड करूँगा। उन्हीं को आप देखते हुए चलना, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है बहुत ही इत्मीनान से आपको देखना है। चलिए सुनिएगा। पहला टॉपिक है, पहला जो हेडिंग है, जो पहली फैक्ट है वो देखिएगा। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। यानी कि जो हाथ से लिखित ऐसा कौन सा प्रदेश है जो, तो हस्तलिखित बजट पेश प्रस्तुत करने वाला देश का जो पहला प्रदेश है वो है छत्तीसगढ़। आपका क्या है? छत्तीसगढ़। अगला देखिए, असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? अंकिता। यानी कि अंकिता जो है असम राज्य की पहली ऐसी एआई न्यूज एंकर है जिसको भारत के पटल पर रखा गया है। अगला देखिए, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारत की कौन सी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। कौन सी है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। अगला देखिए, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? यहाँ ये पूछ रहा है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या होगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ये महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला अमरावती है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ अगर देखा जाए तो कौन है? 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को किस में शामिल किया गया है? 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में। अगला देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ऐसा कौन बना है? अर्थनकुल पुलिस स्टेशन केरल। अर्थनकल पुलिस स्टेशन केरल, ठीक है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो कौन होगा? वो अपना बिहार होगा, ठीक है। अपने जो बिहार है इसमें 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। किनको? जो प्रदेश की महिलाएं, जो प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं, उनको किस में मिलेगा ये आरक्षण? ये सरकारी नौकरी में मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? क्या बात है, किसका? लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा। तो ये कहाँ है? ये आपका है फाजिल्का, पंजाब में। कहाँ है? फाजिल्का, पंजाब में। अगला देखिए, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फैशन ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है? तो ऐसा किसने किया है? हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ, एजुटेरिया करंट अफेयर्स का एकदम धुआं मचा दूंगा मैं। बस केवल आपको वीडियोस देखनी है, जो है
बार बार देखनी है, अच्छे से सुनना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। 24 से 25 क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पक्के पूछे जाएंगे, आप उत्तर दे के आएंगे, ये मेरे पूरे दावे से कहता हूँ। अगर आप चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी ऐसी क्लासेस लेके आऊँगा। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन बना है? उत्तराखंड। अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? किसकी? सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोथा। कौन बनी है? गीता समोथा। अगला, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? गंगा एक्सप्रेसवे। कौन? गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? तो ऐसा जो बंदरगाह है वो विझिंजम केरल में। कहाँ? विझिंजम केरल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये अर्ध स्वचालित है। ठीक है। अगला देखिए, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो आपका ऐसा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बना है। ठीक है। कौन बना है? मध्य प्रदेश। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्या बात है? हरियाणा। ठीक है। जो कि भविष्य विभाग जो है उसने जो है बनाया है। ठीक है। फ्यूचर डिपार्टमेंट किसने बनाया है? आपकी हरियाणा राज्य ने। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? छोंजिन एंगमो, जो कि कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। छोंजिन एंगमो जो कि हिमाचल प्रदेश से है, वो बनी है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। ध्यान रखिएगा यहाँ, केरल जो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता, अगर कभी पूछिए कि भारत का जो है सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, तो वो भी केरल है। लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है पूर्ण डिजिटल साक्षरता, तो केरल होगा। ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है? वो केरल में है। ठीक है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है ना? कौन सा रिएक्टर है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये कलपक्कम तमिलनाडु की। ठीक है। कहाँ? कलपक्कम तमिलनाडु। अगला देखिए, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? देश का पहला एआई स्कूल जो है केरल राज्य में लॉन्च किया गया। कहाँ? केरल राज्य में। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? कलाग्राम जो है देश का, ये प्रयागराज में बनेगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हम बात करें, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक है। कहाँ बनेगी? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आप एआई जो विश्वविद्यालय है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला कौन सा था? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन, नई दिल्ली। ठीक है। कहाँ? मौसम भवन, नई दिल्ली। आगे बात करें, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़। कौन को? डिब्रूगढ़ को जो है चुना गया है। आपको बताया कि जो है मतलब भारत में पहला कुआं यानी कि पेट्रोलियम कुआं कहाँ खोदा गया? तो वो आपका कहाँ? यहीं खोदा गया था। ठीक है। जो है आपका डिब्रूगढ़ में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये टेक्सटाइल जो पार्क है वो आपका कहाँ बनेगा? लखनऊ बनेगा। ठीक है। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ठीक है। मध्य प्रदेश बना ऐसा राज्य जो वैश्विक केंद्र नीति लाने वाला बना है। ठीक है। मध्य प्रदेश। अगला बात करें, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन बनी, मुंबई की है ये। काम्या कार्तिकेयन जो है 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली, ये दुनिया की, भाई साहब एक एक चोटी पर चढ़ने में पूरा हाँप जाता है व्यक्ति, है ना।
पूरा जो है सही हो जाता है। तो ये 7 महाद्वीपों को चढ़ने वाली भाई साहब बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर आपका गुजरात में बनाया जा रहा है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। आगे बात करें, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? अमरावती। कहाँ बनाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर की मानसर में NH 44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आपको पता है यही करेंगे, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो कौन है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है। अगला बात करें, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? ये बेसिकली एशिया की पहली जल सेवा परिवहन है। तो ये ध्यान रखिएगा, डल झील, जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसने शुरुआत की है? उबर ने। किसने? उबर ने। आगे बात करें, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो कौशल से पर आधारित होगा, ये कहाँ है? मंगलदेई, असम। मंगलदेई, असम में, ठीक है। आगे बात करें, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को, ठीक है। हैदराबाद को चुना गया है किसके लिए? गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए। आगे बात करें, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में जो प्रथम स्थान पर है वो कौन है आपका? तो बिहार है। कौन है? बिहार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत की संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत एवं मैथिली भाषा में, ठीक है। आगे बात करें, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक। 2035 तक। कब तक? 2035 तक जो है स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करें, देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अच्छा, ये भाई ध्यान रखना, अंतरिक्ष स्टेशन का ध्यान रखना, 2035 तक डेट भी आ जाती है। मैंने क्या फैक्चुअल एग्जाम में डेट भी आ जाती है, ध्यान रखना 2035 तक, ठीक है। आगे बात करें, देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। कहाँ? राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, ठीक है भाई। आगे बात करें, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? भाई देखो, यहाँ देश में जो पहला है, प्रदेश में जो पहला है वो पूछा है, वो क्वेश्चन है, वो आपके यहाँ फैक्ट है, याद करना है भाई, बार बार वीडियो देखना है, रिवीजन भयंकर करना है। इस 1-2 चैप्टर से आपके 1-2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है देश का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। आगे बात करें, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो सिलवासा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका जो भारत के पहले संविधान संग्रहालय है वो आपका OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा, ठीक है, सोनीपत जो है हरियाणा में, ठीक है। आगे बात करें, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेसिकली भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। आगे बात करें, टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? भारत में बना, ठीक है। टाइफाइड से रिलेटेड दुनिया का पहला मिश्रित जो टाइफाइड टीका है वो आपका भारत में बना है। आगे बात करें, पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऐसा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ भाई? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। ये फैक्ट है, 100 फैक्ट हैं, आप बार बार वीडियो देखोगे, बार बार सुनोगे, आपको कंठस्थ हो जाएंगे, ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, करंट अफेयर्स हो, जो फैक्ट होती है उनमें समझना कुछ नहीं होता, केवल रटना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? केवल रटना है। आगे बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो ऐसी कौन बनी? इशिता भार्गव बनी। कौन? इशिता भार्गव। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरें, ये तो राष्ट्रीय लेवल की खबर हुई, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबरें दिखती हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया, यानी कि ऋण देने वाला? तो जर्मनी बन गया भैया। कौन? जर्मनी। आगे बात करें, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? मोनाको। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ?
ये ध्यान रखना होगा। मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण जो है पूछ रहा है किस देश में? अमेरिका में। कहाँ भैया? अमेरिका में। आगे बात करें, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया? तो जापान में। जापान ने जो है दुनिया का पहला, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया जापान ने। ठीक है। आगे बात करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस। ये काफ़ी न्यूज में थी तो पूछ लिया है वो। ठीक है। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ऐसा बेसिकली आपको यूनाइटेड किंगडम बना है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यूके। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। किस शहर में जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ना, क्या बनाया? हिंदू मंदिर। कहाँ बना है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। आगे बात करें, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? जेडी वेंस। ठीक है, जेडी वेंस। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? तो बाल्ड ईगल को। किसे नामित किया गया भैया? बाल्ड ईगल को। आगे बात करें, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी। ये ध्यान रखना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। मधुबनी बिहार से रिलेटेड है ना, और हमारा 71वीं बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये आने की संभावना है पूरी। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो है कौन बने? तो ऐसे व्यक्ति कौन बने हैं? नीमा रिंजी नेपाल से हैं। कहाँ से है? नीमा रिंजी नेपाल से। ठीक है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? तो जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश जो है घोषित किया गया, जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। ये देखो भैया, जॉर्डन और थाईलैंड इन दोनों देशों की जो राजधानी है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और जो है थाईलैंड में अभी जो है वहाँ की एक प्रधानमंत्री है, उसको पद से हटाया गया है, तो उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? थाईलैंड। ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आगे बात करें, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन बना है? तो अफगानिस्तान में आप सभी जानते हैं तालिबान सरकार है, उसको जो मान्यता देने वाला जो विश्व का जो पहला देश है वो रूस बना है। कौन? रूस। आगे बात करें, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो ऐसा जो है वो कहाँ हुआ है? हुनान प्रांत में, चीन में। हुनान चीन। आगे बात करें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या हुआ है वो बात करते हैं। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बेसिकली मेरठ छावनी में। कहाँ? मेरठ छावनी में। आगे बात करते हैं, विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया आपका? तो चीन में लॉन्च किया गया। कहाँ? चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? ये भारत का पहला प्रशिक्षण विमान है जिसका नाम क्या है? हंसा 3। तो ये पूछ रहा है डिजाइन किसने किया है? तो CSIR, नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये बेसिकली बीजिंग, चीन में। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? इंडोनेशिया। मोस्ट इंपोर्टेंस है। ठीक है। वो इंडोनेशिया अभी एक संगठन का सदस्य बना है, तो आप उसका नाम बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इंडोनेशिया हाल ही में किस संगठन का जो है सदस्य बना है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी का परीक्षण किया है ना, हीमोफीलिया के लिए? तो ये कौन है, किसने परीक्षण किया है? ये आपका भारत ने परीक्षण किया। किसने? भारत ने। ठीक है भैया, किसने परीक्षण किया है? भारत ने। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ये राज्य सरकार की बात कर रहा है, यानी किस ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसा भैया असम है। ठीक है, असम सरकार ने ऐसी घोषणा की है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो ये बेसिकली भारतीय रेलवे की सहायता से। किसकी सहायता से? भारतीय रेलवे की सहायता से। आगे बात करें, एक्सओम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंस, ये ध्यान रखिएगा।
शुभांशु शुक्ला, ये कहाँ के हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये दूसरे भारतीय हैं। अगर कभी पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष में जाने वाले जो है दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। पहले कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, तो अगर पूछे शुभांशु शुक्ला जो है इसका मिशन कौन सा था? XO मिशन 4। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, आपको रट जाना है। ठीक है, आगे बात करें, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो इंडो रूस जॉइंट वेंचर है ना, ये इंडो रूस जॉइंट वेंचर, जो अग्निवीर आप जानते हैं उसको नौकरी देने वाली, यानी कि उनको नौकरियों में भर्ती करने के लिए। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे अश्विनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है? अश्विनी वैष्णव किसके मंत्री हैं? ठीक है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। आगे बात करते हैं, सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सुनीता विलियम्स जो है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करती है, तो वो पूछ रहा है कौन सा मिशन था? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन, बोइंग स्टार लाइनर मिशन, मोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या है? नेपिथ्रोमाइसिन जो है देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। आगे बात करें, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये बेसिकली जियो साइंस का जो म्यूजियम का उद्घाटन किया गया वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। वो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति। आगे बात करते हैं, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो जापान है। ऐसा कौन सा? जापान। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 जो है शुक्रयान मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिए आप डेट। ठीक है, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो ये बेसिकली किसान कवच है। क्या है? किसान कवच, पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। ठीक है, आगे बात करें, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका ग्वालियर में। कहाँ किया गया? ग्वालियर में। ठीक है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये बेसिकली भारत बना है। कौन बना है? भारत। ठीक है, आगे बात करें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? यहाँ बात कर रहा है वन क्षेत्र। ठीक है, 21.76, मोस्ट इम्पोर्टेंस। वैसे मैं आपको जो वन रिपोर्ट 2023 है वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कराऊंगा। तो लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा वन क्षेत्र। ठीक है, वृक्षावरण अलग होता है, वनावरण अलग होता है। तो यहाँ ये बात कर रहा है वनावरण को लेकर के। तो कितना है टोटल भारत के क्षेत्रफल का? 21.76%। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो ये बेसिकली असम में हुई। कहाँ हुई? असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? हवाई अड्डा भारत का कौन बना है? ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर है ना, ये शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है भारत का। अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? नॉर्वे। कौन बना? नॉर्वे। ठीक है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल में स्थित है, ये भारत का पहला तितली अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया है। अगला बात करते हैं, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो कच्छ, गुजरात में है ना। भारत का जो है पहला ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट जो है शुरू किया गया है कहाँ? आपका कच्छ, गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है।
है ना। ऐसा कौन बना है? भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। चीन जो है पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर है। अब आप बताइए हमें, भारत कौन से स्थान पर है? भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं, यानी कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादक होती है, जहाँ ज़्यादा बनती है? तो कौन से है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? तो ये एम्स दिल्ली में। कहाँ होगा भैया? एम्स दिल्ली में। अगली बात करते हैं, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लेह लद्दाख में, है ना। लेह लद्दाख में ऐसा विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है आपका लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने? डी गुकेश। प्रथम पर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ये प्रथम अगर पूछिए विश्वनाथन आनंद है, लेकिन यहाँ अभी वर्तमान की बात पूछिए डी गुकेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, याद करना, रट जाना, ठीक है। कि अगर पूछिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? ये बिहार की बात कर रहा है, तो आपको ये जो जिले हैं आपको रट जाना है, ये शहर आपको रट जाने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित की गई? तो ध्यान रखिएगा, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया, ठीक है। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया जी। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया जी। आगे बात करते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रति वर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है? 18वें संस्करण, ठीक है। और इसने किसको हराया था? आप बताओ जरा कमेंट करके। उस समय भगदड़ मची थी, है ना। तो ये इसने किसको हराया आप बताइएगा, ठीक है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? 35 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी का संबंध कहाँ से? अपने बिहार से। कहाँ से? अपने बिहार से। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर। दोहा डायमंड लीग में इन्होंने जो है अपना भाला फेंक में इन्होंने जो है अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका था, है ना, 90.23 मीटर। कहाँ फेंका? ये दोहा डायमंड लीग में, ठीक है। तो ये 100 फैक्ट जो थे एल्यूटेरिया के वो मैंने आपको कराए थे, ठीक है। अब आने वाले समय में, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते, चलो ये भी जल्दी कर लेते हैं, कोई रिवीजन है कि यहाँ आपको महोत्सव त्यौहार देखने है और आपका स्थान देखना है, ठीक है। महीना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, महीना नहीं मैं आपको बताऊंगा, मैं केवल आपको यह बताऊंगा कि आपका महोत्सव त्यौहार और आपकी स्थान, यानी कि कौन सा त्यौहार किस राज्य का है, ठीक है। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट देखेंगे। बोनालू उत्सव कहाँ का? तेलंगाना। बोनालू उत्सव कहाँ का? तेलंगाना का, ठीक है। लेवेंडर महोत्सव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। ध्यान रखें मत भाई, पुष्कर क्योंकि राजस्थान लेके चलते हैं लोग कि पुष्कर मेला राजस्थान में है, तो इसलिए वो राजस्थान कर देंगे। यहाँ ध्यान रखो, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड, ठीक है। सरस्वती पुष्करालु कुंभ तेलंगाना, ठीक है। सरस्वती पुष्करालु कुंभ कहाँ? तेलंगाना। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मिजोरम। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम। फिर है रम्माण उत्सव उत्तराखंड। रम्माण उत्सव उत्तराखंड। चेई रा ओबा उत्सव मणिपुर। चेई रा ओबा जो है उत्सव मणिपुर। सरहुल महोत्सव झारखंड, ठीक है। खुबानी फूल उत्सव आपका लद्दाख में। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा। खोंग जोम उत्सव मणिपुर। खोंग जोम उत्सव मणिपुर। माधवपुर घेड़ मेला। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात, ठीक है। जदया स्वामी उत्सव तमिलनाडु। जदया स्वामी उत्सव तमिलनाडु। फिर है अगला
चापचर कुट त्यौहार, चापचर कुट त्यौहार मिजोरम, चापचर कुट त्यौहार मिजोरम। अट्टूकल पोंगल उत्सव केरल, अट्टूकल पोंगल उत्सव कहाँ है आपका, केरल में, ठीक है। अट्टूकल पोंगल उत्सव केरल में, ठीक है। आगे देखो, सिग्मो उत्सव, सिग्मो उत्सव गोवा, सिग्मो उत्सव गोवा। न्योकुम यिलो उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में। हेरार्थ पर्व जम्मू कश्मीर में। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आने की संभावना है, ठीक है। फिर है थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु, थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु। सांभर फेस्टिवल राजस्थान है ना, क्योंकि सांभर आपको पता है राजस्थान की खारे पानी की झील है, तो इसलिए वहाँ पर, ठीक है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, ध्यान रखो फ्लेमिंगो ध्यान रखना कहाँ का, आंध्र प्रदेश। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु, ठीक है। फिर है 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात, 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात। 22वां दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली, ये ध्यान रखो भाई, प्रथम बोडोलैंड, बोडोलैंड, ठीक है, बोडो असम में, असम में लगा देना है ना। बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली। फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखा भाई, फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ है, जुंगा हिमाचल प्रदेश। गंगा उत्सव हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारतीय नृत्य महोत्सव दिल्ली। मेरा हो चौंगवा महोत्सव मणिपुर इम्फाल। 21वां दिव्य कला मेला आपका जबलपुर में, ठीक है। तिरुओणम त्यौहार असम में, केरल। ओणम त्यौहार कहाँ, केरल का है, ठीक है, ओणम केरल। जास्कर महोत्सव लद्दाख, ठीक है, जास्कर महोत्सव आपका लद्दाख, ठीक है। तो भाई ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे एजुटेरिया करंट अफेयर्स की, उसमें हम आपको बजट करा देंगे और आर्थिक सर्वेक्षण करा देंगे, ठीक है। और इसमें हम आपको हाईलाइटेड कराएंगे कौन कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। बजट पूरा नहीं पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो हाईलाइटेड है, जो जो एग्जाम में आने की संभावना है उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है भाई। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो जो मैंने शुरुआत की ये अच्छी है, बनाऊँ अगली वीडियो की नहीं, आपको कैसा लगा, फ़ायदा है हो रहा होगा कि नहीं होगा। बस आपको हाथ जोड़ से आपसे विनम्र निवेदन ये है, आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें। जब 2 से 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा भाई, 100%। आपको एडुटेरिया की जो मैगज़ीन है उसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में आपको वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है भैया। और मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में धुआं मचेगा, गर्दा कटा दूंगा भाई, ठीक है। और चैनल को जो है हो सके तो वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, ठीक है भैया। चलिए इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।